जम्मू एक बार फिर से आतंकी घटनाओं से दहल उठा है। 90 के दशक से जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद शुरू हुआ वो अब भी जारी है। उस दौरान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में ट्रेनिंग कर सैकड़ों की संख्या में आतंकी जम्मू कश्मीर में आ घुसते थे और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे। पूरे पीर पंजाल रेंज जो कि कश्मीर और जम्मू को बांटती है उस पर आतंकवादी काबिज हो गए थे। साल 2000 में तो हालात ये हो गए थे कि जम्मू आतंकी घटनाओं का एक एपिक सेंटर बन गया था, जैसा कि आजकल नजर आने लगा है। पिछले कुछ समय में एक के बाद एक हो रहे आतंकी हमले और उसमें हो रहे भारतीय सेना के नुकसान के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में सेना सर्वविनाश पार्ट 2 की शुरुआत न कर दे। जम्मू में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के चलते भारतीय सेना की तैनाती को बढ़ाया गया है। सेना के मुताबिक जम्मू में अतिरिक्त ब्रिगेड को तैनात किया गया है। ब्रिगेड के अंतर्गत 3 बटालियन ऑपरेट करेंगी और साथ ही स्पेशल फोर्स के अतिरिक्त यूनिट को घने जंगलों में आतंकियों के सफाई के लिए भेज दिया गया है। अगर हम नंबर की बात करें तो 2500 से ज़्यादा इन्फेंट्री और 500 के करीब स्पेशल फोर्स के कमांडो जम्मू में CICT ऑपरेशन में सेना के डेल्टा फोर्स और रोमियो फोर्स डिवीजन की मदद करेंगे। खास बात तो ये है कि ये 3 बटालियन जम्मू कश्मीर के बाहर दूसरे कोर से भेजी गई हैं। सूत्रों की माने तो CAPF की तैनाती को भी पिछले दिनों बढ़ाया गया है। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में काउंट इमरजेंसी के लिए रोमियो फोर्स, डेल्टा फोर्स और 26 इन्फेंट्री डिवीजन यानी कि कुल 3 डिवीजन पहले से ही तैनात हैं, जबकि 25 डिवीजन जम्मू से लगती लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हैं। पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में जम्मू का इलाका आता है। जब आतंकवाद चरम पर था तो इसे रोकने के लिए सेना ने अब तक सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसका नाम था ऑपरेशन सर्वविनाश। दरअसल 1998 से 2003 के बीच लश्कर और जैश के आतंकियों ने जम्मू के सूरनकोट के हिलकाका को अपना बेस बना लिया था और सैकड़ों की संख्या में आतंकी इस जगह से ऑपरेट करते थे। सेना ने 21 अप्रैल को ऑपरेशन सर्वविनाश शुरू किया, जो कि 10 दिनों के बाद 1 मई 2003 को खत्म हुआ। ऑपरेशन 150 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ, जिसे सूरनकोट के जंगलों में हिलकाका में अंजाम दिया गया। ये एक डिवीजन लेवल ऑपरेशन था जिसमें 7 बटालियन और 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने हिस्सा लिया था। 9 पैरा के नेतृत्व में 163 इन्फेंट्री ब्रिगेड की 7 यूनिट और 12 RR सेक्टर शामिल था, जिसमें 2/4 गुरखा और 19 गढ़वाल राइफल, 16 और 20 RR शामिल थी। जब जंगल में ऑपरेशन शुरू किया गया तो यह अनुमान था कि तकरीबन 100 आतंकी हिलकाका में छिपे होंगे। पूरे ऑपरेशन में 65 आतंकवादियों को मार गिराया गया था और 60 से ज्यादा हाइड आउट को बर्बाद किया गया था, जिसमें बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए थे। इसमें 20 AK-47, 5 पीका गन, 2 स्नाइपर राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, सेल्फ लोडेड गन और 45 किलो प्लास्टिक विस्फोटक के साथ साथ रेडियो सेट और 500 लोगों के लिए 2 हफ्ते तक चलने वाला राशन शामिल था। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के Mi-17 का भी इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त अगर आतंकियों की संख्या की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 3000 से 3500 आतंकी मौजूद थे, जिसमें 80% पाकिस्तानी आतंकी थे। पाकिस्तान इन आतंकवादियों के लिए तकरीबन 80 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था। इसके अलावा 2000 आतंकी घुसपैठ करने के लिए पीओके में मौजूद थे और इसे मेंटेन करने के लिए वह 20 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था। यानी कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था। बहरहाल पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए पैसे तो अब भी पानी की तरह ही बहा रहा है, लेकिन भारतीय सेना के पास पाकिस्तान और उसके आतंकियों के खिलाफ एक ही इलाज है, ऑपरेशन सर्वविनाश पार्ट 2। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।